Assalamu alaikum, hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूं आतिफ और हमारे साथ हमारे और आपके हर दिल अजीज दानिश मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। हाँ, आज बड़ी अच्छी शर्ट पहने हुए हैं, क्रिस्प किस्म की। दानिश, मुस्कुराते ये हुए कुछ बोल भी दिया करें आप। यार मुस्कुरा ऐसे रहा हूँ कि मैंने वर्ल्ड कप देखना छोड़ दिया है तो जिंदगी में सुकून वापस आ गया है। सही बात है। चलिए मुझे एक इंट्रो तो देने दें इसके आज के शो के बारे में, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि आप और मैं आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अ, जैसे बचपन से हम सुनते हुए आए हैं, हमारे फेवरेट पाकिस्तानी कमेंटेटर्स उमर कुरैशी, चिश्ती मुजाहिद और जितने भी पुराने ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे, हम्म, उनको सुनते हुए आए हैं। हमने हमेशा ये सुना है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स स्पोर्ट, ये गैरतमंदों का स्पोर्ट है। लेकिन जब क्रिकेट की कमान नेफेरियस डिजाइन्स वाले, टेंटेड पास्ट वाले लोगों के हाथ में चढ़ जाती है, तो फिर वो गैरतमंदों का स्पोर्ट रहता नहीं है। अब वो हम्म, क्या बन जाता है उसका ऑपोजिट, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो आप खुद समझ जाएं कि हाँ, गैरतमंद का ऑपोजिट क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, उसके ऊपर हम्म, हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज डिस्कशन है वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो कि कल ईडन गार्डन्स कलकत्ता में होना है मैच। और इसके ऊपर हम दानिश से डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे इंजमामुल हक की रेजिग्नेशन एज चीफ सिलेक्टर। फैक्ट हम्म, फाइंडिंग कमेटी पीसीबी ने फॉर्म कर दी है, उस पे बात करेंगे। बाबर आजम की व्हाट्सएप लीक्स के ऊपर हमें बात करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी डिस्कशन करना है जो पाकिस्तान में होने जा रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लिक, इट जस्ट टेक्स अ क्लिक। और अपना फीडबैक हमें दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी इज़हार राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट विल टेक यू टू दानिश, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं और हमें बताएंगे कि कल के मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश, चूंकि दोनों टीमें बहुत कड़क क्रिकेट खेल रही हैं, फाइनल में जाने वाली हैं, और बिल्कुल फाइनल भी नहीं, दोनों टीमों का होना है। तो दानिश हो गया है, बताएंगे कि हो ये गया है। टीम, हाँ, बस ये इफेक्टिवली एक वार्म अप मैच है इन दोनों हाँ के हाँ, दरमियान। फाइनल तो होगा ही नहीं, का नीचे हो से गया। फाइनल हो रहा यार देखिए आदित्य भाई, कल के मैच में ना दो टीमें हैं और दोनों के जो मकासद हैं वो ऐसे हैं कि एक टीम जो है वो अपना पाकिस्तान की दीवानगी को डिले करना मांग रही है और दूसरी टीम जो है वो अपने पाकिस्तान के टिकट पक्का करना मांग रही है। और बैकग्राउंड इज के पाकिस्तान वांट्स टू एक्सटेंड देयर वर्ल्ड कप कैंपेन। एक बहुत ही स्लिम चांस है अभी भी उनका सेमीफाइनल तक पहुंचने का। एंड दे वांट टू ट्राई एंड सी कि किसी तरह दे कैन सैल्वेज सम रिकवरी इन द सीरीज। और जैसे आपने थोड़ा मेंशन किया चैंपियंस ट्रॉफी पे, तो आईसीसी की अनाउंसमेंट आ गई है कि द टॉप 7 टीम्स आई थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड कप विल बी प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो बांग्लादेश को इस वक्त अपनी क्रिकेट वर्ल्ड कप कैंपेन तो खत्म होते हुए नजर आ रही है। वो सिर्फ जो चाह रहे हैं कि वो बॉटम ऑफ द टेबल पे ना आए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई कर जाए। और शाकिब is very clear in his statement that that is what his target is. So this is what both the teams will be playing for tomorrow. ओके। बल्कि आपने इस, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, 7 टीम्स जो कि वर्ल्ड कप की टॉप 7 में एंड करेंगी वो हैं, Yeah, और 8 टीम जो होगी वो होस्ट नेशन, इस केस host में himself. पाकिस्तान है। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. लेकिन दानिश, इसमें जो आयरनी है, और वो हमारा ऑफलाइन डिस्कशन भी हो रहा था कि अगर हम इस टेबल को लेके चलते हैं जो कि इस वक्त है, तो उसके हिसाब से जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, या ये तीनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं। बाहर है। देखिए हिस्टोरिकली क्या रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट होती है कि एट अ कट ऑफ डेट वो रैंकिंग लेते हैं आईसीसी की और जो टॉप 8 टीम्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। बट आई थिंक कि ये एक लास्ट मिनट चेंज हुआ था जिसको आई थिंक आईसीसी की मीटिंग के बाद में रेटिफाई किया था जाके बोर्ड मीटिंग में कि इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। वेदर इट्स अ गुड डिसीजन, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, आपका मेरा इस पे काफी बातचीत हो चुकी कि इवन जो आईसीसी रैंकिंग्स हैं मैं उसमें इतना बिलीव नहीं करता, वरना उसके हिसाब से तो इस वक्त पाकिस्तान शुड बी एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो ओह माय आईसीसी गॉड। रैंकिंग टेबल जो है वो डज नॉट अकाउंट फॉर के मैचेस कौन सी टीम के अगेंस्ट हो रहे हैं, होम कंडीशंस में हो रहे हैं, अवे कंडीशंस में हो रहे हैं, व्हाट वाज द सिचुएशन। तो जब तक के आईसीसी अपनी रैंकिंग बोथ फॉर बैटिंग, बॉलिंग एंड ओवरऑल टीम्स को इस तरह के वेटेजेस के हिसाब से थोड़ा सा फाइन ट्यून नहीं करती, तो मेरे लिए तो एनीबडी कैन स्टैट पैड इट और अपने आप को किसी भी रैंकिंग में ऊपर नीचे कर देते हैं, जो लेट्स बी ऑनेस्ट हुआ हुआ है। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। वर्ल्ड कप में तो सही पता लगता है ना कि किस भाव आप बैठते हैं। इवन पाकिस्तान टीम को आप ले लें, वी हम्म लाइक 3 months ago वर द फेवरेट्स टू द पॉइंट के हम्म
वी आर नॉट इवन स्टैंडिंग आउट। सब कुछ छोड़ दे, इस वक्त द डिफेंडिंग चैंपियंस वो मतलब बॉटम ऑफ द बैरल फिर रहे हैं। तो इट शोज यू कि आपकी क्या प्रेप थी एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, एंड यू नो मतलब हाउ प्रेप्ड यू आर। सो maybe this is a better way of selecting which are the best teams, because again this is Champions Trophy, right? The best of the best need to हम्म। go and play there. Let's be very राइट। clear, it's not a World Cup. हम्म। It's not कि भी तुम इट्स भी आ नॉट जाओ, अ तुम वर्ल्ड। भी आ जाओ, associates भी आ जाए। This is basically the big boys playing, and as far as West Indies is concerned, अगर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे तो क्या आप दे उनको आर द बिगेस्ट बॉयज। वेस्ट इंडीज तो हाँ, सर वैसे भी बिगेस्ट है ना, टॉलेस्ट एंड बस द वो बिगेस्ट। टॉलेस्ट और हाइट में, बट प्लेयर क्रिकेट में तो देखें अभी देयर परफॉर्मेंस particularly in the ODI field has gone way south. राइट राइट, नहीं नहीं, आई एग्री। तो यू डोंट सी एनी any reconsideration by the ICC to somehow bring in West Indies or England, you know, maybe ending up के जी ODI rankings वगैरह, वो उस तरह का कोई सीन नहीं। आपको, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी इज अ चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट, इट्स नॉट अ वर्ल्ड कप के हर नेशन, जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स हैं वो उसमें खेलेंगी। उसी में ठीक है, बढ़िया। अब आ जाते हैं जी हम कल के मैच के ऊपर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। हम इस मैच के ऊपर तो बात करेंगे, हम पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे हमने शो की शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान में जो खिचड़ी पक रही है पीसीबी के अंदर, और ये खिचड़ी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, ये स्टार्ट कैसे हुई है। 4-5 महीने से दानिश पीसीबी राशिद लतीफ ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान प्लेयर्स के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो पिछले 5 माह से जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो विदाउट एनी रिम्यूनरेशन खेल रहे हैं, विदाउट एनी पैसा नहीं ले रहे वो, बगैर पैसे के क्रिकेट खेल रहे हैं वो, तो उनको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फी नहीं मिल रही। इससे बात स्टार्ट हुई और इस मसले को लेके राशिद लतीफ ने ये कहा, क्लेम किया कि बाबर आजम हैज बिन ट्राइंग टू रीच आउट टू पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ, और उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स बहुत डीमोटिवेटेड हैं। कुछ प्लेयर्स की आपको पता है फाइनेंशियल कंडीशंस हर किसी की डिफरेंट होती हैं, तो प्लेयर्स अंडर प्रेशर हैं, अंडर स्ट्रेस हैं, और बाबर आजम का सजेशन ये था कि अगर इसको रिजॉल्व कर दें तो थोड़ा सा प्लेयर्स रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन इट सीम्स के राशिद लतीफ ने क्लेम ये किया है कि बाबर आजम की कॉल्स को जका अशरफ ने नहीं लिया, और फिर हुआ ये कि पीसीबी ने कहा कि जका अशरफ ने खुद से ये कहा कि हमें तो कोई, मैंने तो कोई, मुझे कॉल ही नहीं आई बाबर आजम की। और आज की फिर डेवलपमेंट ये हुई कि बाबर आजम की एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लीक हुआ, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो पीसीबी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, उन्होंने बाबर आजम को मैसेज किया है कि बाबर आप क्या पीसीबी चेयरमैन से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर बाबर आजम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई राब्ता नहीं नहीं किया। किया। अब फिर उसको लेके हुआ ये कि जका अशरफ साहब ने टीवी पर आके ये कहा कि मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि बाबर आजम ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये स्क्रीनशॉट भी देख लें। जब ये स्क्रीनशॉट टीवी पे अपीयर हुआ तो उसके बाद जका अशरफ को उल्टे हाथ से और दाएं हाथ से लोगों ने जो मुक्के मारना शुरू किए कि आपने किसी की पर्सनल कॉन्वर्सेशन, किसी की पर्सनल चैट कैसे अलाउ किया या इनकरेज किया टीवी चैनल को कि वो दिखाए। दिखाए। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अच्छा चलें, ये तो फड्डा चल ही रहा था। दूसरा फड्डा ये हुआ कि पीसीबी ने अपने ऊपर से मलबा हटाने के लिए और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए साथ ही साथ इंजमाम के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी कि जी इंजमाम जो हैं वो एक एजेंसी चला रहे हैं इंग्लैंड के अंदर प्लेयर्स को मैनेज करने की, अपने भाई के साथ मिलकर। तो उसके अंदर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उसमें हसन अली भी हैं, रिजवान भी हैं, बाबर आजम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। एक चीफ सिलेक्टर होने के नाते अगर आपकी एक कंपनी है जो कि प्लेयर्स को मैनेज भी कर रही है, उनकी कमर्शियल राइट्स को भी मैनेज कर रही है, तो आप सिलेक्शन में बायस्ड हो सकते हैं। अब इसको लेके हसन अली की सिलेक्शन, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, फखर जमान की परफॉर्मेंस के बावजूद उनको सिलेक्ट किया गया, तो ये, और फहीम अशरफ भी टीम में आए इंजमाम के टेनर में, तो इन सब प्लेयर्स की जो इंडक्शन हुई है तो लोगों ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि परहैप्स इंजमाम की जो कंसल्टेंसी या एजेंसी है उनकी कनेक्शंस की वजह से इन प्लेयर्स को टीम में शामिल किया जा रहा है टू कीप द स्पॉन्सर्स हैप्पी, और इसको लेके पीसीबी ने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। अच्छा चलें, ये तो दूसरा आपका हो गया इवेंट पीसीबी में। तीसरा इवेंट इंजमाम ने शाम में कर दिया कि जी मैं तो स्टेप डाउन कर रहा हूँ एज चीफ सिलेक्टर। तो इस पूरे सिनारियो को देखते हुए, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, कल वो ईडन गार्डन्स कैलकाटा में उतरेगी, जो कि आपको पता है बंगाली पॉपुलेशन है वहां पे, क्या
और उसको कोलोसियम कहा जाता था एक जमाने में, बिकॉज 1 लाख की हाँ, कैपेसिटी थी उस ग्राउंड की। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान टीम के साथ कोई पीसीबी हैजंट डन एनी फेवर्स टू देम? देखिए आदिल भाई, कोई भी चीज होती है ना, हर कहानी के तीन पहलू होते हैं। एक उनकी साइड की कहानी, एक दूसरी साइड की कहानी, और एक जो सच क्या है। राइट, सो इट्स देयर हाँ वर्जन, हाँ। आवर वर्जन एंड द ट्रूथ। ठीक है। हाय हाय। तो मेरा जहां तक ख्याल ये है, हमारी बात हो चुकी है कि ये पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन जो है, अगर इसको एक डिजास्टर कहा जाए तो वो भी एक कम स्टेटमेंट है। इट्स अ बिग फुल ऑन डिबाकल है। और अब फिंगर पॉइंटिंग चलेगी, और फेलियर जो है मल्टीपल लेवल पे आते हैं भाई। फेलियर प्लेयर लेवल पे भी है, ठीक है, कि प्लेयर्स जो थे इतने एक्सपीरियंस लोग, उन्होंने अपनी खामियां, कमजोरियां, फिटनेस, इन चीजों पे फोकस ही नहीं किया वॉकिंग इनटू अ ग्लोबल लेवल इवेंट। तो प्ले लेवल पे एक फेलियर है। कैप्टन लेवल पे भी फेलियर है कि आपका प्लेइंग 11 क्या है, आपको कौन सी टीम लेके जानी है, आपकी स्ट्रैटेजी ऑन द ग्राउंड ऑन दैट डे क्या है, उधर भी फेलियर है। फेलियर सिलेक्शन कमेटी लेवल पे कि आपने जो 15 बंदे का स्क्वाड भेजा है, आपने प्लेइंग कंडीशंस देखी हैं, आपने जिन जिन टीम्स के साथ आपका ड्रॉ हुआ है उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखी हैं, आपने कुछ होमवर्क किया, वो भी नहीं नजर आ रहा। और फेलियर बोर्ड लेवल पे भी है कि आपने वर्ल्ड कप, उससे पहले एशिया कप, उससे पहले अफगानिस्तान की सीरीज कर दी, और आपके प्लेयर्स पूरे ड्रेन होके, थक हार के, चोटे टूटे, टूट फूट के वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं। तो क्योंकि अब ये इतनी गलतियों का मलबा बन गया, एक पहाड़ी बन गई है, अब इस वक्त होगा कि अब ये किसके सर पे डालना है। ठीक है। हम्म। तो अब वो तीन ही जगह फिरता है। ठीक है, या वो पीसीबी चीफ पे आएगा, या वो सिलेक्शन पे आएगा, या वो कैप्टन पे आएगा। कोच अगर आपका देसी होता तो कोच पे भी डाल देते बट कोच क्योंकि आपने फॉरेन स्टाफ रखा हुआ है, तो उधर आप उतना कुछ कह सकते नहीं है। उसका तो भी मेरे असाइनमेंट वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है, बाय द खत्म वे, हो जाए। कोच का हाँ, भी। हाँ। तो मेरा ये कहते हैं कि खैर पीसीबी का आपको पता है यार, आई मीन जका अशरफ इज नॉट न्यू टू द कंट्रोवर्सी। उससे पहले एजाज भट्ट का भी एक पूरा ईरा था, दैट वाज आल्सो लेजेंडरी। और मैं बड़े लोगों के कहता हूँ, लोगों ने मेरे साथ काफी इस पे बहस भी किया हुआ है, और मेरा कहना यह है कि देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन साइड्स असाइड, और उनके भी इश्यूज थे, बट आपको मानना पड़ेगा कि नजम सेठी और रमीज राजा के टाइम पे द बोर्ड जैसा भी था, इस सिचुएशन से बहुत बेहतर चल रहा था। उन दोनों की खामियां थी, दोनों के अपने कुछ पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स थी, कुछ अपने चीजें, एजेंडा, कुछ अपने पर्सनैलिटी क्वर्क्स थे, नॉट टेकिंग दैट अवे। बट एटलीस्ट इस तरह के चीजें, इस तरह के मैसअप्स तो नहीं हो रहे थे यार। कुछ एक सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी थी, कुछ तो चीज चल रही थी। बट नाउ वी आर बैक टू, जो मैं अपना कहता हूँ कि डिफॉल्ट पीसीबी मोड के, मलबा किसी पे डालो, अपने आप को साइड पे करो। बिकॉज हम्म। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल एंगल से होती है, ना कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे। तो एंड विद दैट हम्म। बैगेज इन माइंड, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉयज टू परफॉर्म रियली वेल। दे विल वॉक इनटू द फील्ड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड एडेड प्रेशर ये भी है कि यार चलो यहाँ से तो होगा होगा, घर जाके जो हमारा बोर्ड हमारे साथ करेगा, हमें मीडिया में जलील करेगा, वो एक टेंशन अलग है। बट लेट्स सी। मेरा थॉट फॉर बाबर आजम, दानिश, इफ यू वर इन बाबर आजम्स शूज, आपको आपको फैंस भी बैश कर रहे हैं, आपको एक हॉस्टाइल क्राउड का भी सामना करना पड़ रहा है, योर ओन फॉर्म इज नॉट डूइंग एनी फेवर्स टू यू, आपका अपना बोर्ड विच इज सपोज टू बैक यू, स्टैंड बाय यू, वो भी आपको नहीं, उसने आपकी एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन लीक कर दी है, प्लस आपकी टीम एट द बॉटम है। इस तमाम सिनारियों में बाबर आजम अगर ग्राउंड पे उतरता है, जस्ट talk me through it, what would he be feeling at that point in time tomorrow against that side which he is expected to beat? देखिए, मेरा जहां तक है कि जो जो मेंटल स्ट्रेस और एग्जॉशन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम हिट कर चुकी है ना, आई थिंक उससे ज्यादा क्या होगा उनके साथ, कि दे नो के वेयर दे स्टैंड, दे नो के फैंस के सामने उनके साथ क्या हो रहा है, एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स क्या बातें कर रहे हैं। तो मतलब वो है कि मतलब मरे को क्या मारना, वो वाली बात है। तो बट नो डाउट Hmm. के आई थिंक बाबर विल बी कैरिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। बट एक बात ये देखे कि जो हम बात कर रहे थे कि पिछली गेम जो साउथ अफ्रीका की गई थी, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, टीम थोड़ा बहुत एक रिदम पकड़ा। ठीक है, और हम वही बात कर रहे थे कि एक अफसोस की बात यह है कि आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स करके अब हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट यू फिगर्ड आउट सम टीम बैलेंस, सम सेम्बलेंस कि आपने किस तरह खेलना है। यही चीज अगर आप जो एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी आप अफगानिस्तान की सीरीज में करते, फाइन ट्यूनिंग आप एशिया कप में करते,
और आप वर्ल्ड कप हिट करते ग्राउंड रनिंग और विद अ मच मोर कॉम्पैक्ट एंड टाइटर यूनिट लाइक अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, उसामा मीर, मतलब ये सारे आसमान से अभी कल परसों नहीं उतरे, ये महीनों से हफ्तों से दे वर आपके इन द लाइनअप मिक्स। में दे वर देयर। आपने क्यों नहीं ट्राई किया? अगेन फेलियर एट सिलेक्टर लेवल, फेलियर एट बोर्ड लेवल, फेलियर एट बाबर लेवल, कि भाई नहीं मैं तो हम्म। नवाज को खिलाऊंगा, मैं तो शादाब को खिलाऊंगा। ये तो अगेन हम्म। आप शुक्र करें कि फखर बीमार हो गया तो अब्दुल्ला शफीक आ गया है। आप शुक्र करें, ऑल्दो वी होप ही फील्स बेटर, कि शादाब को कंकशन हुई है तो उसामा मीर को आप बीच में ले आए हैं। ऑल्दो ठीक है, आई एग्री विद यू, इतनी बेहतर एडिशन तो नहीं है, बट स्टिल लाइक आप वो मोल्ड ब्रेक कर ही नहीं रहे थे, आप वही घिसे पिटे 8-10 नाम। और बाबर के ऊपर जो प्रेशर है, आई एम अ बिग फैन ऑफ बाबर एज अ प्लेयर, नो We all डाउट, एंड are, एज yaar. अ We all are. कैप्टन। We love बट Babar Azam, the cricketer. हाँ, बट हाफ द प्रॉब्लम्स उसकी खुद की क्रिएटेड है, बिकॉज ही डिड नॉट एड्रेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो उसको बड़ा पहले कर देना चाहिए था, उसको नवाज को बड़ा अरसा पहले बैठा देना चाहिए था। ही डिड नॉट। फखर ही जमान को बिठा देना चाहिए फखर था। साहब को बैठा देना चाहिए था। ही डिड नॉट। ठीक है, अपनी बैटिंग पे मे बी, यू नो, ही शुड हैव हिमसेल्फ मे बी फॉर अ फ्यू मैचेस ट्राइड टू गिव द कैप्टनसी टू रिजवान एंड कम बैक, अच्छा भी, यू नो, ट्राई टू बिल्ड दैट थिंग कि भाई मैं अपनी हम्म। बैटिंग पे फोकस करूं। मतलब नो डाउट के आधा तो मतलब हमारा पीसीबी के मसले, क्राउड के, और अगेन राधे भाई हमारी काफी दफा बात हो चुकी है, मैं हमेशा ये कर रहा हूँ कि आपको 4 साल से पता था कि आप मैच कहाँ पे खेल रहे जाके। ठीक है, एंड यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन क्राउड, दिस इज द सेम क्राउड जिन्होंने सीटें तोड़ दी थी जब तेंदुलकर आउट हुआ था। ठीक है, इन्होंने, बिल्कुल। इफ यू रिमेम्बर 96 के सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ हुआ था, इन्होंने वो मैच भी पूरा नहीं होने दिया। तो आई मीन, यू नो, ओके इंडियन फैंस में बैश इन द कमेंट्स, ओके, बट ब्रिंग इट ऑन। बट देयर इज अ हिस्ट्री of Indian fans being very aggressive, and we should have Hyper known that. nationalists. We should have known that, and this was at a time कि nationalism was not मच इन प्ले, राइट? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 90s की। ठीक है, आज की डेट में तो इट वाज 10x, एंड वी शुड हैव बीन रेडी फॉर दिस। अगर हम वहां पे जाके अब हर एक क्राउड ये बोल रहा है वो बोल रहा है, सॉरी, आई विल नॉट बाय दैट, दिस वाज पार्ट ऑफ Agreed. द पैकेज। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिन साहब ने एक टाइम पे कहा था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, कमेंट्री बॉक्स में सबसे पहले वही पहुंच के बैठे में। सही बात है। अच्छा चले, मगर चलते चलते मैं दो बातें दानिश आपसे करूंगा। एक तो ये कि मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आपको याद है जब हमारी हॉकी और स्क्वॉश खराब होना शुरू हुई थी, इट वाज नॉट द हम्म। प्लेयर्स। हमारी हॉकी प्लेयर्स खराब नहीं हुए थे, हमारे स्क्वॉश के खिलाड़ी खराब नहीं हुए थे, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो हॉकी को चला रहे थे और स्क्वॉश को चला रहे थे, वहां से रॉट रॉट शुरू हुआ था, वहां से सड़ान शुरू हुई थी। और अल्टीमेटली वो जो सड़ान ऊपर से शुरू हुई, वो प्लेयर्स फिर गलत नेपोटिज्म के साथ वो प्लेयर्स आना शुरू हुए। और वो स्पोर्ट्स दोनों हमें पता है आज की डेट में पाकिस्तान की हॉकी और पाकिस्तान का स्क्वॉश कहाँ खड़ा हुआ है। तो वी ऑल नो इट। मेरा कंसर्न ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीसीबी के को लेके भी अगर हमने इसको रेक्टिफाई नहीं किया सिचुएशन को, हमारी क्रिकेट भी उस नहज पे ना चल पड़े जिसके एंड में यही हशर होगा जो हॉकी का और स्क्वॉश का हुआ है। बहरहाल कल के मैच की अगर हम बात करें दानिश, ईडन गार्डन्स, हम्म। 100,000 कैपेसिटी, आपको या पता है एट वन पॉइंट इन टाइम दिस वाज सपोज टू बी द बिगेस्ट स्टेडियम स्टेडियम, इन द वर्ल्ड। या इट वाज द और स्टेडियम। ये वही जगह है जहाँ पे शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को और वीवीएस लक्ष्मण को और द्रविड़ को उड़ाया था, यस, और फिर पूरा ग्राउंड टेस्ट मैच में खाली हुआ था। खाली करवाना पड़ा था, आई तो नो। यहाँ पे 36 ओडीआईज हुए हैं, 36 हम्म। ओडीआईज, हम्म। और उनमें से 21 have been won by the team batting first, 14 have been won by the team chasing। तो क्लियरली नजर ये आ रहा है कि दिस इज अ विन द टॉस बैट फर्स्ट वाली विकेट, हम्म। क्योंकि पिच हिस्टोरिकली जो है वो स्लो होती जाती है और स्पिनर्स को असिस्ट यस, करती है। आई थिंक इट बी अ स्लो पिच। अगर इसमें जो लास्ट मैच में गलती ना करूं तो बांग्लादेश नेदरलैंड्स का ही था, विच वाज नॉट अ वेरी बिग स्कोरिंग गेम। आई थिंक 200 कुछ बांग्लादेश ने किया था, एंड 140 150 पे नेदरलैंड्स रैप्ड अप। सो आई डोंट एक्सपेक्ट लाइक बिग बाउंड्रीज, बिग सिक्सेस, 300 350 वाला रन। दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो पिच एंड स्मॉल स्कोर, विच इफ यू वांट टू टेक अ सिल्वर लाइनिंग, तो ये पाकिस्तान की टीम का फोटे है। हम छोटे स्कोर्स करने में और छोटे स्कोर्स को डिफेंड करने में चैंपियन है। जिधर 350 से ऊपर पहुंच जाती है वो हमारी इक्वेशन में आती नहीं। वो हमें उसके लिए दो दफा बैटिंग करनी पड़ती है। हाँ, दो दफा करेंगे, दूसरी दफा करो फिर देखते हैं। तो अच्छा, दैट एक वे। चीज बताएं, अगर हसन अली कल फिट हो जाते हैं तो डू यू सी हिम रिप्लेसिंग वसीम? ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी यार पिछले मैच में। यार आप ये हसन अली हो गया, फखर हो गया, ये इसके सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं? हसन अली फिट हो गया मतलब
I think Wasim Junior is a better option, purely because he's much more हारिस pacier रऊफ को than रिप्लेस Hassan करता है Ali. दानिश? हारिस रऊफ को हसन अली से रिप्लेस करते हैं? यार अभी भी नहीं, बिकॉज दैट विल बी, नहीं वो बहुत जाती है यार. आई मीन अगेन, मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे बट बाकी यार पेस इज पेस यार. मतलब हसन अली का क्या है कि एट द स्पीड एट व्हिच ही बोल्स, मैंने पहले भी बात की है, ही हैज टू बी डेड एक्यूरेट इन हिज लाइन एंड लेंथ. वो अफोर्ड नहीं कर सकता कुछ आगे पीछे करने के लिए, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. इतना डिसिप्लिन किसी बॉलर में हो कि यार वो 6 की 6 गेंदें 5-10 ओवर एक ही लाइन लेंथ पे कराता रहे. One of the few bowlers which I've known to have done that is McGrath and Venkatesh Prasad of India. वो एक पिच पे स्पॉट पे कर लिया और बस मतलब 100 गेंदे उसी पे कराते रहेंगे. बट हसन अली इज नॉट दैट द कैटेगरी. और वो फिर जब पिटता है तो ही गोज रियली हेवायर. हस राउफ का क्या है कि हारिस राउफ का कि ही इज फास्ट, ठीक है. एक्स फैक्टर. हाँ, तो वो कुछ भी हो वो कहीं ना कहीं से कुछ निकाल देता है. So any day I will take Haris Rauf over Hassan Ali without a doubt. I think Shadab is still not fit, so Osama Mir will still be in play. And spinning tracker, let's see, maybe he gets a little more success. But दूसरी side पे you have a big lineup of Bangladeshi spinners, including Shakib, who is looking for redemption. उसका भी, I mean, अगर आप बाबर पे प्रेशर सोच रहे हो तो शाकिब पे 10x है. शाकिब का भी Because शायद ये लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप है. last year, but he wanted to go on a nice note. But like I said, you know, I mean, everybody's going to give everything because दोनों teams के लिए there's something in this to win for. It's not a dead rubber. Okay. जान मारेंगे, and it should be an interesting outcome. 100 बातों की एक बात. Is it Pakistan or Bangladesh tomorrow? Your pick. वो ये वो वाला था कि who is going to mess up more. हाँ. हाँ. वैसे But क्या? What's your gut feel? My gut feel is Pakistan because I've had a very positive experience Pakistan South Africa match का, because मैं हमेशा कहता हूँ भाई हार जीत होती है गेम में, but I want the game to go till the end where the जान मार रहे हैं आप, ठीक है. और वो पहली दफा, इवन मैं कह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान की कैंपेन शुरू हुई है वर्ल्ड कप की, साउथ अफ्रीका वाज द फर्स्ट टाइम वो वाली पाकिस्तान शोड अप व्हिच आई लाइक एंड व्हिच आई सपोर्ट. इवन नेदरलैंड्स के मैच में भी यू जस्ट मेड बाय वो वाली बात नहीं थी. वो वाली मतलब ये टीम पाकिस्तान की मैं ढूंढ रहा था जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, एंड दे फाइनली शोड अप, एंड इफ दे शो अप विद द सेम zeal and same enthusiasm, I think it could be Pakistan's way. चलें, let's hope that the men in green are able to perform. और मैं men in green की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ the पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमारे, बिकॉज पाकिस्तानी फैंस हैं ज्यादातर. और आई डोंट नो कितने बंगाली फैंस हैं और कितने बंगालियों को उर्दू समझ आती है. But I hope Pakistan does well, and for Babar Azam's sake, I hope he is able to perform, because आप अपने बल्ले से, अपनी परफॉर्मेंस से ही अपने क्रिटिक्स को, अपने डिट्रैक्टर्स को शट अप कॉल देते हैं. एंड वी होप दैट टुमारो इज दैट डे जहां बाबर आजम जो है वो डिलीवर करें और रिडीम्स himself as one of the top batters in the world. With that, मुझे और दानिश को इजाजत दीजिए. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक हमें जरूर दें. इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. Until next time, on the go. To go.